आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस के हिंदुस्तान में दाखिले के बाद से गांधी हॉस्पिटल एक वाहिद मरकज़ है जो कि कोविड ट्रीटमेंट के लिए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, जहां पर ऐसे कई डॉक्टर्स व नर्सेस व दीगर तिब्बी इमदाद से जुड़ा अमला दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपनी लाइफ को जोखम में डालकर पेशेंट्स का इलाज करने में मसरूफ़ हैं। वहीं पर चंद ब्लैक शीप्स भी हैं जिनकी वजह से हॉस्पिटल का और हुकूमत का नाम बदनाम हो रहा है। हॉस्पिटल का अमला पेशेंट्स के अटेंडेंट्स से ठीक से बात नहीं करता, रेस्पॉन्स सही नहीं देता है, और जिसकी वजह से कई लोग कर्ब में मुब्तला हो रहे हैं। पहले ही अपने पेशेंट, अपने अक़रबा है, उनकी बीमारी की फ़िक्र, उसके बाद फिर क्या हो रहा है ये इत्तला नहीं मिलती। अगर कोई इंतकाल कर जाता है तो डेड बॉडी ढूंढना पड़ता है। कहीं पर एक डेड बॉडी दूसरी जगह भिजा दी जाती है और जो दूसरी जगह की डेड बॉडी है वो तीसरी जगह भिजा दी जाती है। ये जब डेड बॉडी को देखेंगे खोलकर तो जब पता चल रहा है, इतना जो है प्रोटोकॉल के तहत कवर करके दिया जाता है, जिसकी वजह से चेहरा नहीं दिखा जाता और लोग परेशान हो रहे हैं। कई लोग इसका शिकार हुए हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यकीनन बहुत ज़्यादा पेशेंट्स वहीं पर आ रहे हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप डेड बॉडी गुमा दें, डेड बॉडी को ढूंढना पड़े, पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़े। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कई लोग जो शिकार हुए हैं उनमें से एक मुतासिर मोहम्मद नसीर से हम आज बात करेंगे। मोहम्मद नसीर की बेगम परवीन बेगम जिनका नाम था, और उनका ये डिटेल्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ज़रा ज़ेरॉक्स कॉपी की वजह से ब्लैक हो गया है। मैं इसके तफसीलात आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा डायरेक्टली। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनका इन पेशेंट नंबर क्या है, और 8 तारीख को इन्हें एडमिट किया गया था। 10 तारीख को इन्हें इत्तला दी गई इनके हस्बैंड को, नसीर को, कि जो है इनका इंतकाल हो गया। मगर जब डेड बॉडी ढूंढने जाते हैं तो डेड बॉडी नहीं मिलती और हॉस्पिटल का अमला ठीक से रेस्पॉन्स नहीं देता। चीख पुकार करने पर भी कुछ नहीं होता है। बिलाखिर हॉस्पिटल में पुलिस को भिजाया जाता है, पुलिस वाले ढूंढते हैं तब भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और फिर आखिरकार इन्हें डेड बॉडी कैसे मिली, ये सारी तफसीलात नसीर से जानते हैं। जनाब, आपकी मिसेस परवीन बेगम कब बीमार? 6 तारीख के दिन उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गया मैं। बीमारी कब से थी उनको? बीमारी तो पहले से थी, 8 महीने पहले से भी थी, कम हो गया था असरा हॉस्पिटल में। 8 महीने पहले कोरोना तो नहीं था ना? नहीं था कोरोना। कोरोना आया जनवरी में। अब आप बता रहे हैं कि परवीन बेगम 8 महीने से बीमार थे, तो उनकी बीमारी क्या थी? बीमारी सांस थी, खाली खांसी होती थी, उनकी सांस फूलती थी, बस खांसी होती थी, बस वो कम हो जाती थी। असरा हॉस्पिटल में कई वक्त इलाज हुआ, कम हो गए। ये बंद होने की वजह से उस्मानिया हॉस्पिटल गया मैं मजबूरी के तहत। उसके बाद मेरे को गांधी हॉस्पिटल भेज दिए 8 तारीख के दिन। क्या बोलकर भेजा गया उस्मानिया हॉस्पिटल से? इनको कोरोना का वायरस है बोल के मेरे को भेज दिया वहाँ पर। 8 तारीख के दिन शाम में छोड़ दिया मैं। उसके बाद 9 तारीख के दिन भी बात हुई। फिर 10 तारीख के दिन उनके 11 बजे डेट हुई रात में, तो मेरे को सैटरडे के दिन सुबह फ़ोन करे 7 बजे कि परवीन बेगम की डेट हो गई बोली। तो मैं हुकूमत और असद साहब भी मदद करे हमारी ढूंढने में, और असद साहब भी। पहले आप ये बताइए, जब 10 तारीख को उनकी डेथ हुई कितने बजे हुई? 11 बजे हुई रात में। और आपको कब इत्तला दी गई? सुबह 7 बजे इत्तला दिए। यानी कि 11 को दी गई आपको इत्तला? 10 तारीख को रात में इंतकाल हुआ 11 बजे, और सुबह 11 तारीख को आपको 7 बजे इत्तला दी गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अब पूरा ढूंढने के बाद कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, डॉक्टर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, इधर से उधर भगा रहे, पूरे हम लोग फिर रहे थे। उसके बाद असद साहब फ़ोन करे, उन्होंने भी मदद करे। असद साहब अंदर फ़ोन करने की वजह से हमारे को डेड बॉडी जल्दी मिल गई। ये कब हुआ? ये 7 बजे हुआ रात में। 7 बजे असद साहब फ़ोन कब किए? असद साहब हमारे को 4-5 बजे फ़ोन करे गांधी हॉस्पिटल में, फ़ोन करके उन्होंने मदद करे और सिक्योरिटी के साथ हमारे को कब्रस्तान तक पूरी सिक्योरिटी दी है असद साहब।
पुलिस के ज़रिए, एम्बुलेंस के ज़रिए हर चीज़ एस साहब हमारे को तफ्तीन करे तक पूरी सपोर्ट करे। हाँ, और मैं केसीआर साहब से और असद साहब से ये मदद चाह रहा हूँ कि मेरे को 3 लाख रुपए का खर्चा है, ये इलाज में करा सो, मैं लॉकडाउन से पहले से जो हो रहा है पूरा इलाज में हुआ सो है, 3 लाख रुपए मेरे को खर्चा होगा। बस मेरे को इतनी मदद होना असद साहब से और केसीआर साहब से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को कोई इमदाद नहीं हुई, कोई मदद नहीं हुई अभी तक। मैं मीडिया के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, हर एक ज़रिए मैं केसीआर साहब तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, मगर कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, मेरी कोई मदद नहीं हुई अभी तक। हमारे साथ मोहम्मद नसीर की वालदा अमीना भी मौजूद हैं, ये भी कुछ कहना चाहती हैं। आइए सुनते हैं इन्हों क्या कहते हैं। बच्चा परेशान है बेटा, बच्चे छोटे छोटे हैं, कुछ भी मदद की ज़रूरत मांग रहे हम, मदद होना हमारे को। केसीआर साहब गरीब के लिए कुछ मदद करो, वो गुहार लगा रहे हम। उम्मीद पे दुनिया कायम है बेटा, बस वही बोलना चाह रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं, मजबूर है बस। अब आपका लॉकडाउन था और जो है 3 महीने आपके साहिबजादे ऑटो नहीं चलाए, तो आपको कहीं से गवर्नमेंट से इमदाद मिली या नहीं मिली? नहीं कुछ केसीआर साहब से मिले, चावल फ्री मिले, चावल वाला दिए, दुनिया दी चावल। हाँ, तो इसके अलावा 1500 रुपये भी केसीआर साहब ने ऐलान किया था। हाँ, बैंक में भेज दिए, आधार कार्ड पे ले लिए। तो अब जो कुछ अरसे से चावल भी फ्री दिए, मोटे चावल कूपन पे, वही खा ले रहे, दिए, बस वही छे बेटा। और कुछ बोलना चाहिए? नहीं बेटा, अभी कुछ भी नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह हमारे मदद करे तो हम भी दुआ देंगे उनको, बस यही दुआ है। आप हुकूमत से, केसीआर साहब से, असद साहब से मदद चाहते हैं, क्या आप सीएम ऑफिस को या फिर असद साहब के दफ्तर पे रुजू हुए? असद साहब के दफ्तर पे गए, मगर बंद है लॉकडाउन की वजह से। अभी असद साहब नहीं मिले, गया था मैं, नहीं मिले उन्होंने। और फिर आप चीफ मिनिस्टर ऑफिस से रुजू हुए? नहीं गया साहब वहाँ, तो अभी कुछ रिस्पॉन्स मेरे को मालूम। आपका काम पहले ये है कि कोई प्रॉब्लम आता है तो पहले ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर उनसे मिलेंगे, उसके बाद नहीं होता है तो आप जो है परेशानी का इजहार कर सकते हैं। तो आप कब जाएंगे? आप अभी तो ये बंद है, अब आप मैं मीडिया के ज़रिए से बोलना चाह रहा हूँ, उनको मालूम करना चाह रहा हूँ साहब। मेरे कोई रिस्पांस नहीं हो रहा, बस मीडिया के ज़रिए से मालूम। यहाँ पर फिर मैं आपको टोकना चाहूँगा, आप अप्रोच ही नहीं हुए तो रिस्पांस कहाँ से आएंगे बताइए? मीडिया शुड बी लास्ट रिसॉर्ट। जब आप सारे जगह जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे और इमदाद नहीं मिलेगी, तब आप मीडिया को रुजू होंगे। तो अब आप क्या कदम उठाना चाहिए? मैं तो जाता हूँ, अब सीएम ऑफिस भी जाऊँगा मैं इंशाल्लाह, जाके वहाँ पर भी मैं अपना इज़हार करूँगा मेरे खर्चों का, परेशानी का जो भी है। बस आपसे यही बोलना था बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, शुक्रिया साहब, कुछ भी नहीं। तो ये थे मोहम्मद नसीर, जिनकी बेगम परवीन बेगम का हाल ही में कोविड पॉजिटिव होने की वजह से गांधी हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ और डेड बॉडी न मिलने पर ये बड़े परेशान हुए थे। उसके बाद इन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एमपी हैदराबाद को टेलीफ़ोन किया। उन्होंने फ़ौरन बरवक्त कार्रवाई करते हुए फ़ोन किया, जिसकी वजह से इनकी बेगम की डेड बॉडी मिल चुकी है। अब मसला ये है कि इससे पहले इनकी बेगम जो बीमार हुई थी, उसके इलाज के लिए इन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ था और अब कमाई बिल्कुल बंद हो गई, जिसकी वजह से खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, तो कर्ज़ा कैसे अदा होगा। ये दर्दमंदाना अपील करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब या फिर असद साहब या फिर दीगर इनकी मदद करें, ताकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनकी ज़ईफ़ वालिदा हैं, इनकी कुछ कफ़ालत हो सके और इन्हें कुछ आराम मिल सके। कहना ये चाहूँगा कि गांधी हॉस्पिटल में जो डिसिप्लिन नहीं बरकरार रखा जा रहा है और कहीं पर केस शीट गुम जाती है तो कहीं पर डेड बॉडी ही गुम जाती है, कहीं पर अदला बदली हो जाती है। ये सारे मामलात का हेल्थ मिनिस्ट्री नोट लें और ऐसे नाखुशगवार वाक़यात होने से रोकें, नहीं तो हुकूमत बदनाम हो सकती है। ख़ास लम्हात में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।